नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत एक लेसन प्लान की चर्चा करेंगे जो कि उप विषय नागरिक शास्त्र से संबंधित है और जिसका प्रकरण है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था का नाम या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यह प्रकरण है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यह लेसन प्लान कक्षा 7 के लिए है और इसे आप कक्षा 6 और कक्षा 8 में भी पढ़ा सकते हैं। उसके बाद सामान्य उद्देश्य देखते हैं। तो यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम स्टार्टिंग के कुछ ही लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं और उसके बाद वहाँ से हम पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए हम फिर भी सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। तो पहला सामान्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थी में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी उपलब्ध कराना। नौवां है विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम विशिष्ट उद्देश्यों को देखते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक में विद्यार्थी संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार को जानकर उसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक में विद्यार्थी संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में अध्ययन कर इसकी व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। फिर अगला है कौशलात्मक, विद्यार्थी संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का गहन अध्ययन संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अपना कौशल विकसित कर सकेंगे। अगला है अनुप्रयोगात्मक, विद्यार्थी संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकारों को विश्लेषण कर जीवन में उसका उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट पर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्या विधि का हम प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी संविधान तथा मौलिक अधिकारों में वर्णित संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना में छात्राध्यापक क्रियाएं एवं विद्यार्थी क्रियाएं ऐसे ही 2 कॉलम बनाएंगे। पहला प्रश्न लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे 6। दूसरा है 5वां अधिकार कौन सा है, तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। फिर तीसरा है कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे यह समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। और उद्देश्य कथन में बच्चों लिखेंगे कि आज हम अपने धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में ऐसे 3 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अनुच्छेद 29 और 30। छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों से संबंधित है। यहाँ पर 2 तरह के अल्पसंख्यकों की चर्चा की जाती है। पहले धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अनुच्छेद 29। छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि अनुच्छेद 29 अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति रखने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को उनका संरक्षण और विकास करने का अधिकार प्रदान करता है तथा यह भी उपबंध करता है कि राज्य उस वर्ग की अपनी संस्कृति से अलग दूसरी संस्कृति उन पर नहीं थोपेगा। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शिक्षा का अधिकार। तो प्रश्न करेंगे कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। इसका स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी
बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 पारित किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे रक्षा। तो प्रश्न लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में कि अनुच्छेद 29 और 30 हमें कैसी सुरक्षा प्रदान करता है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा का अधिकार 29 तथा अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा संचालन का अधिकार अनुच्छेद 30 तथा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार राज्य इन सब की कानूनी रूप से स्वीकृति प्रदान करता है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब बोध प्रश्न में लिखेंगे पहला कि अनुच्छेद 29 हमें किस प्रकार का अधिकार प्रदान करता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि अनुच्छेद 29 हमें अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण एवं उनका विकास करने का अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है शिक्षा अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों सेम हो गया है। यहाँ पर होना चाहिए कि शिक्षा अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर आप इसको सुधार कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो उत्तर में लिखेंगे कि बाल अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को शाम पर सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण छात्राध्यापक द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न में है कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार में कितने तरह के अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है। दूसरा है किस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। तीसरा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना किसका दायित्व है। चौथा है किस अधिकार के तहत राज्य एक वर्ग की संस्कृति दूसरे वर्ग पर नहीं थोपेगा। गृहकार्य में विद्यार्थी मौलिक अधिकार का संपूर्ण अध्ययन करके तथा उनके प्रत्येक प्रकारों की एक सूची बनाकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।